ठीक, ओके ओके, बताइए जी। ओके सर, द फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो 5 ईयर टू 4 ईयर चेंज हुआ है उसमें व्हाट इज द रिक्वायर यू टू चेंज? व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट फॉर द चेंज, कि हमने क्यों चेंज किया? ठीक है सर। तो मेरी ही कमेटी की तरफ से हमने इनिशिएट किया था, लीगल एजुकेशन कमेटी पंजाब बार काउंसिल ने, और रिकमेंड किया था। फंडामेंटल प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एक्सटर्नल प्रोग्राम जो नज़र आ रहा था, एक्सटर्नल प्रोग्राम के अंदर 3 साल के अंदर जो जो लड़के लड़कियां पाकिस्तान का कानून नहीं पढ़ रहे थे उनको लाइसेंस 3 साल में मिल रहा था, और जो लोकल LLB पढ़ रहे थे उनको 5 साल का इंतज़ार करवाया जाता था। उसके लिए एक कॉम्प्रोमाइज़ जो हमने बीच में उसके अंदर ये कंसिडर किया वो यही बेसिकली था कि इनका टाइम कम किया जाए, और उसके लिए इट वाज माय सजेशन कि 4 साल का करवा लिया जाए, बिकॉज 5 साल टर्न आउट टू बी वेरी एक्सेसिव फॉर दीज गाइज। सर लेकिन आफ्टर इवन दो 4 ईयर्स के बाद भी हमें गैट देते देते और फिर फर्स्ट इंटीमेशन के 6 मंथ, सेकंड इंटीमेशन के 2 मंथ, तो पूरा 1 ईयर आपका चेंज हो जाता है। जी, तो मतलब तो वो अगेन 6 ईयर्स वाला हो जाता है। 6 तो नहीं होता, 5 हो जाता है ना। पहले 6 हुआ करता था, 1 साल आपका कम करवाया है इसीलिए ताकि आपका टाइम इतना ना लगे। और दूसरी अंडरस्टैंडिंग उस टाइम के ऊपर ये थी कि जो एक्सटर्नल प्रोग्राम वालों से ये इक्वलाइज करने की हम कोशिश कर रहे थे। एक्सटर्नल वाला 3 साल में होता था और उनके साथ लॉ गैट के साथ उनको सी लॉ का भी इम्तिहान देना पड़ता था, जिसका मकसद ये था कि 2-6 महीने इनको और इंतज़ार करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने फैसले में वो चीज़ डाली थी, मगर वो अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही सस्पेंड कर दी हुई है पाकिस्तान बार काउंसिल की एप्लीकेशन के ऊपर, सी लॉ का मामला। अभी भी इशू बेसिकली ये है कि 1 साल घटाया गया है अब, और डिग्री के आगे जाके देखिए जो ट्रेनिंग का टाइम है वो ट्रेनिंग का टाइम है, वो सारों के लिए बराबर है। सारों का टाइम लग जाता तो एक्सटर्नल वालों का भी उतना लगता और आपका भी उतना लगता, तो दैट डजंट मीन के आपको बाहर भी इंग्लैंड में फॉर एग्जांपल ये होता है कि अगर आपने LLB कर लिया तो वहाँ पे तो आपको लाइसेंस भी नहीं देते। आप यहाँ पे 6 महीने की बात कर, और लाइसेंस यहाँ पे 6 महीने में मिलता है, 1 साल में नहीं मिलता। उसको कहते हैं 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर आप लॉग एट अगर उसके अंदर दे दें और BBC कर लें तो यू गेट इट विद इन 6 मंथ्स। 1 साल आप कैसे कह रही हैं? सर 6 मंथ्स का वो फर्स्ट इंटीमेशन टाइम पीरियड होता है ना, उसके बाद सेकंड इंटीमेशन फाइल करने के बाद होता है। नो, सेकेंड इंटीमेशन के दौरान आपने ट्रेनिंग और लॉग आउट करना होता है। ये आपको कौन कह रहा है कि आपने 6 सेकेंड इंटीमेशन के बाद आपने कोई चीज़ करनी है? सेकेंड इंटीमेशन तो आपकी रिक्वायरमेंट्स जब पूरी हो गई होती हैं तब आप कर देते हैं। जी सर, मुझे आपकी बात थोड़ी समझ आ गई है। मेरा बेसिकली वो था कि हम लोग यूजुअली रिजल्ट टाइम भी काउंट कर रहे होते हैं और इसलिए वो पूरा 1 साल ही बन जाता है। 1 साल तो नहीं बनता, वो आपका ये रिजल्ट जब भी आपका आता है वो तो देखिए, अगर आपकी ये आई मीन इससे एक मिलता जुलता सवाल, फॉर एग्जांपल अभी लॉग एट, मुझे भी फेसबुक पे यूट्यूब के ऊपर ही किसी ने वीडियो में कहा हुआ था कि जी आखिरी ईयर में हमें लॉग एट के अंदर बैठ लेने देना चाहिए, हमारा टाइम बचाना चाहिए और हमें ये करना चाहिए। बात ये है कि यानी डिग्री के अंदर जो टाइम वगैरह इस्तेमाल हो रहा था वो आपके स्किल्स वगैरह और आपकी नॉलेज वगैरह जनरेट करने के लिए हो रहा होता है, और उसके बाद टाइम होता है आपने जिसमें लॉग आउट वगैरह देना होता है। ये जल्दी वाली जो चीज़ें आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आई एम नॉट दैट मच इन फेवर ऑफ। जितना टाइम एजुकेशन में लगता है वो उतना ही लगता है उसमें आपका स्किल सेट और आपका मुख्तलिफ स्टेमिना और आपकी मुख्तलिफ एबिलिटीज़ पॉलिश हो रही होती हैं अगर आपका लॉ कॉलेज आपको पढ़ा रहा है। नहीं सर, मैं जल्दी की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपनी बात कर रही थी बेसिकली कि आपने वो लाइक 5 ईयर टू 4 ईयर कर दिया, वो 1 साल तो कम हो गया है। जी, तो मैं सिर्फ उस लिहाज से ये टाइम कम वाली बात की थी। जल्दी वाली बात तो दैट्स वेरी नाइस कि हम लोग को गैट देना पड़ता है और गैट के बाद जो पंजाब बार वो क्लासेस सारों कराती के है, लिए बराबर वेरी है। नाइस, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो तो सारों के लिए बराबर है, तो मैं आपको यही बीच में बता रहा हूँ कि 5 और 3 का डिफरेंस था, उसको इक्वलाइज करने के लिए हमने 4 किया। मेरी तो अगर चॉइस होती तो शायद मैं 3 तक ही ले आता, या एक्सटर्नल के लिए 1 साल एक्स्ट्रा ऐड करके दोनों को 4-4 करके बराबर करता। अभी हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो बंदा पाकिस्तान का कानून नहीं पढ़ता उसको आप जल्दी लाइसेंस दे देते हैं, और जो पाकिस्तान का कानून पढ़ता है उसको आपको कहते हैं कि भाई 4 साल के अंदर आप उसको प्रेफरेंस दी। और जो उसका नुकसान ये हो रहा था कि जो बंदे अफोर्ड कर सकते थे वो दे वर एक्चुअली बीइंग शटल टूवर्ड्स एक्सटर्नल प्रोग्राम।
कि जी बच्चे को जल्दी हो जाएगा, लेकिन उनके वालिदैन को ये नहीं पता होता था, ये बच्चों को खुद भी नहीं पता होता था कि वो पाकिस्तान का कानून पढ़ नहीं रहे, सारा कुछ अंग्रेज़ी में पढ़ रहे हैं, तो उर्दू में आके यहाँ पे जब काम करना पड़ेगा, और जब पाकिस्तान के कानून के CRPC, PPC, CPC नहीं पढ़ी तो दे वुड बी अटर मिसफिट्स। जी सर, एग्जैक्टली। सर, द अगला क्वेश्चन इज हाउ शुड एकेडमिक लीगल एजुकेशन and vocational preparation for legal practice be divided between the universities, law colleges, the bar and post degree training? देखिए, अगर आप बाहर को जाके देखें तो वोकेशनल ट्रेनिंग नॉर्मली करवाते हैं इंस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ, BPP, मुख्तलिफ कॉलेजेस ही वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं। बट माजरत के साथ आई डोंट थिंक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि लॉ कॉलेजेस आपके अंदर ट्रेनिंग करवा सकें, बिकॉज फ्रैंकली LLB पढ़ाने के भी काबिल आपके यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लॉ कॉलेजेस नहीं हैं, वो तो उनसे LLB नहीं पढ़ाई जा सकती। तो बार वोकेशनल कोर्स जो कि एक्चुअल एक्सटेंसिव चीज़ है, जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, वो कहाँ से सिखाएंगे आप? लॉ कॉलेजेस को आप देखेंगे तो ज़्यादातर देखने में ये आया है कि विजिटिंग फैकल्टी बच्चे होते हैं, मुकम्मल तौर पे ब्रांड न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, और वो जो अभी ग्रेजुएट करके लाइसेंस लेके आए होते हैं उनको बेसिकली विजिटिंग फैकल्टी में रख लिया जाता है और उसमें डाल लिया जाता है। तो वो LLB अभी पढ़ाने के काबिल वगैरह नहीं होते, तो उनको वो आगे जाके उन्होंने बार वोकेशनल कोर्स कहाँ पे सिखाना है? सो आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम विद के बार काउंसिल का काम वैसे फ्रैंकली बार वोकेशनल कोर्स करवाना नहीं है। अगर आप इंग्लैंड में देखें तो वो इंस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ और BPP लॉ कॉलेजेस BBC का सर्टिफिकेट करवाते हैं, टेस्टिंग भी बार काउंसिल करवाती है। लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन के अंदर सिर्फ एक्सपर्टीज ही वकीलों के पास मौजूद है कि वकालत कैसे करते हैं, और अच्छे लेवल के ऊपर कम से कम सिलेबस बनाने के लिए डाउन द लाइन हमने, अगर आप BBC रूल्स देखें उसमें ये डेलीगेट और कॉलेजेस से भी ये BBC करवाने की प्रोविजन रखी हुई है, बिकॉज द अल्टीमेट विजन वॉज के कोर्स सिलेबस बना के किस तरह करते हैं, क्या करते हैं, वीडियोस बना के मटेरियल जनरेट करके वी वर लाइकली टू डेलीगेट इट टू ये मुख्तलिफ लॉ कॉलेजेस एज वेल। और दूसरी विजन ये थी कि मटेरियल जनरेट करने के लिए भी जो टॉप ऑफ द लाइन लॉ कॉलेजेस हैं जो एक्सेप्शनल काम करते हैं उनको भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो BBC करवाएं और मटेरियल्स जनरेट करके किताबचा, स्लाइड्स वगैरह जो हर जगह पे इस्तेमाल हो सके। उसके लिए हमने लम से भी बात शुरू की हुई थी, वो बीच में ही रह गई, और शायद MOU और लोगों ने शायद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी की हुई थी। तो ये प्रोविजन कानून में हमने रखी हुई है कि इसको आगे जाके वंस द थिंग इज डेवलप्ड और वंस द थिंग प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर हो रही है तो लॉ कॉलेजेस को भी उसमें शेयर वगैरह दिया जाए। बट अभी के लिए आई थिंक अप्रोप्रिएट यही है कि बार काउंसिल्स और बार काउंसिल की सुपरविजन में हर बार एसोसिएशन पढ़ाई की तरफ आए और ये अपने लड़कों को खुद ही बैठ के लोकल लेवल पे ट्रेन करे, क्योंकि बार काउंसिल खुद अकेली बैठ के 6,500 को पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर हम बैठ के एक जगह से नहीं ट्रेन कर सकते, रिमोटली भी नहीं हो सकता, लोकल लेवल पे करवाना ज़रूरी है। ठीक है सर, अब बार वोकेशनल कोर्स में इतने ज़्यादा लोग लाइक हर साल लॉयर्स बनते हैं, तो बार काउंसिल के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग करवाना। तो इसीलिए आपको इसीलिए कह रहा हूँ इसीलिए आपको ये कह रहा हूँ कि बार काउंसिल के मेरे कमरे में तो 75 बंदे आते थे बार काउंसिल में, वहाँ पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, बड़े हॉल्स यूज़ करें तो 200 आते थे, हर साल 6,300 लोग आ रहे हैं। अब द प्रॉब्लम वाज अ प्रॉब्लम ऑफ स्केल कि कितने बंदे वगैरह होंगे। उसके लिए सोल्यूशन ये है कि पूरी बार हर पंजाब में 113 बार एसोसिएशंस हैं, या शायद इससे भी ज़्यादा हैं। उनके जो स्टूडेंट्स लोकल लेवल पे आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग वहाँ पे ही जो बापें हैं और वहाँ पे ही जो लोग हैं वो ही लोकल अंदाज के अंदर लोकल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक करवाएं। एक बेसिक हम सिलेबस ऊपर से दे दें, मगर बात ये है बर्गर अंदाज में ऊपर इंग्लिश के अंदर वहाँ से हम बार काउंसिल से नाफिज नहीं करना चाहते। हर लोकल लेवल के ऊपर ये चीज़ जनरेट हो और बार एसोसिएशंस का रुझान सियासत की जगह पढ़ाई और ट्रेनिंग की तरफ भी जाए। This was being used as a tool to actually get the seniors involved in a formal तरीके से। पहले तो ये होता है कि उस्ताद का तरीका चल रहा था पूरे पंजाब में, कि जो आपका उस्ताद होता था आप ज्वाइन करते थे उससे सीखते थे। नो, सिस्टमैटिक लेवल पे बार एसोसिएशन के नीचे, और मैं आपको कह रहा हूँ 113 हैं, तो वहाँ पे बीच में 100-200 अगर वो बीच में पढ़ाते हैं तो इसी तरीके से आप
6,300 हर साल का बीच में टाप सकेंगे। अगर आप बार वोकेशनल कोर्स के रूल्स देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि साल में 2 से 3 BVCs करवाने हर बार एसोसिएशन के लिए लाजमी है। दैट्स व्हाई इट वाज बीइंग डेलीगेटेड, ताकि हर लोकल लेवल पे हो, ना कि वो बंदा लाहौर में तो नहीं आके सारे पढ़ सकते ना। 6,300 वी आर पूरे पंजाब को लोकल लेवल पे कर रहे हैं। वहाँ पे भी फॉर एग्जांपल तहसीलों में, देन देयर आर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे भी होते हैं, और अब कोशिश करते हैं हम तहसील के लेवल के ऊपर भी लेके जाएं, ताकि लोग बंदे को ये जो ट्रेनिंग है वो अपने लोकल माहौल में ही मिले, ना कि लाहौरी अंदाज के अंदर उसको पढ़ाएं और वो मिसफिट हो जाए वो वापस आए। Okay. Sir, the other question is, what formal mechanisms exist for coordination, data sharing, joint inspection, and resolving inconsistent directions? How often they have been used in the last year? क्या मतलब, किसकी तरफ से? सर बेसिकली जो भी आपका जो डेटा शेयरिंग और जॉइंट इंस्पेक्शन वगैरह होती है फ्रॉम HEC, पंजाब बार काउंसिल और डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल एजुकेशन इंक्लूडिंग द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, आपस में इनकी कोई एग्जिस्ट करता है? इनका आपस में कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता और ना कोई इंटरेक्शन वगैरह होता है। DLE अलहदा इंस्पेक्शन करते हैं, हमें नहीं मालूम होता, पंजाब बार काउंसिल को अलहदा करते हैं, और ये भी क्वेश्चन मार्क है कि कर भी सकते हैं कि नहीं, रूल्स वगैरह में कभी आ जाती है प्रोविजन, कभी नहीं। और HEC का मुकम्मल तौर पे वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इज कि देयर इज एब्सोल्युटली नो कोऑर्डिनेशन एट ऑल। अब देखिए DLE के अंदर फॉर एग्जांपल दे डू एक्सेप्शनल वर्क, बट यू कैन आस्क के DLE के अंदर अगर के उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मौजूद हर जगह पे करने का। आपको मैं कह रहा हूँ पंजाब के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी के 100 से ज़्यादा बीच में लॉ कॉलेजेस हैं। आई थिंक 100, लास्ट जो मैंने चेक किया था 103 है। हर कॉलेज के पास 100 सीटें, एंड दैट्स पंजाब यूनिवर्सिटी की अलहदा है, BZU की अलहदा है। अगर 365 दिन भी DLE के नुमाइंदे फिरते रहें पाकिस्तान के अंदर तो वो फिर भी पूरे नहीं कर सकते ये विजिट करना। HEC के पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, मगर वो वकीलों से शायद डरते हैं, वो तो बीच में इसमें पढ़ते ही नहीं है मुकम्मल तौर के ऊपर, बिकॉज लॉ कॉलेजेस की रेगुलेशन मुकम्मल तौर पे इसका। और नुकसान बेसिकली क्या ये है, और बार काउंसिल के पास भी इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मौजूद। नुकसान ये है कि प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो लीगल एजुकेशन और इनके जो एग्जामिनेशन वगैरह हैं वो मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिकली अनरेगुलेटेड है। एक दफ़ा लाइसेंस मिल जाता है या वैसे अप्रूवल वगैरह मिल जाता है अगर लीगल एजुकेशन का, उसके बाद खुली छुट्टी होती है, कौन जाके बीच में कोई पीरियडिकल चेक्स भी नहीं है। इसी वजह से आप BZU के केसेस में देखेंगे गोस्ट लॉ कॉलेजेस एग्जिस्ट करते थे। यू कैन टर्न अराउंड एंड से कि गोस्ट लॉ कॉलेजेस क्या जी, वो एक दफ़ा अप्रूवल के लिए शायद कोई दिखाई थी बिल्डिंग, उसके बाद बिल्डिंग तक नहीं थी, ना बच्चे होते हैं और दाखिले होते हैं, 100 सीटों के ऊपर 500 बंदों को भेज दिया जाता, मगर बिल्डिंग और टीचर्स होते नहीं। सो विजिट वो तो नज़र आपके सामने आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन तो है ही नहीं, आपस में एक हद तक लिमिटेड है और हर बंदा अपने अंदाज से कोशिश कर रहा है। और DLE अलहदा कर रही है, बार काउंसिल अलहदा कर रही है। एक फंडामेंटल प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल ये है कि देयर इज़ अ डिस्प्यूट कि क्या ये जो सारी इंस्पेक्शंस हैं वो पाकिस्तान बार काउंसिल करेगी कि प्रोविंशियल बार काउंसिल भी कर सकती है। इशू तो ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के पास इस्लामाबाद में बैठे हुए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मौजूद कि वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर नज़र रख सके। यूनिवर्सिटीज़ अपनी अलहदा उनकी प्रॉब्लम्स हैं कि उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट इस मामले के अंदर होता है, तो दे लेट एक्चुअली ऑल ऑफ दीज वो बिक्री वगैरह करते हैं। और ये जाली लॉ कॉलेजेस वगैरह, आप अगर BZU या इस्लामिया यूनिवर्सिटी के केसेस वगैरह देखें जो हमारे सामने आए थे, उधर से हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर पता चला कि किस तरीके से ये फ्रॉड्स वगैरह होते हैं और लड़के बच्चों को किस तरीके से लूटा जाता है। उनका भी इतना ज़्यादा कोई कसूर वगैरह नहीं होता, बट एक लेवल तक होता है कि लड़के को ये तो पता होना चाहिए कि बिल्डिंग मौजूद है कि नहीं। और मैंने लॉ कॉलेज जाए बगैर वो कैसे डिग्री ले रहा था। तो कोऑर्डिनेशन की कमी है और ट्रांसपेरेंसी बेसिकली हमारे लीगल सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं है। लॉ कॉलेजेस की रेगुलेशन के अंदर यूनिवर्सिटीज़ भी रेगुलेट नहीं करती, उनका आपने नहीं जिक्र किया, बट टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनिवर्सिटी टू पीरियडिकली चेक एज वेल। वो उनका चूँकि फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, उनके मुख्तलिफ नुमाइंदे वगैरह बिक जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल उनका इंटरेस्ट होता है, वो ना विजिट करते हैं और वो कहते हैं हाँ जी बस सब अच्छा चलते रहने दो जब तक हमें वो मिलता रहे, कि इसको कहते हैं फीस वाला एग्जामिनेशन फीस और वो चीज़ें वगैरह मिलती रहे तो चलता रहे। सो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, विच सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, उसका बहुत मसला है। और जब हम इसको फेडरल लेवल पे रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं और लोकल लेवल पे नहीं करते हैं, और भी बड़ा प्रॉब्लम है।
बिकॉज इस्लामाबाद में बैठ के आपका कराची में लड़काने के अंदर क्या चीज़ हो रही है वो तो नहीं वहाँ पे पता होगा ना। वहाँ से अगर कोई जाके करेगा, बाय द टाइम पाकिस्तान बार काउंसिल के पास कंप्लेंट आती है 2-3 साल में, तो वो वहाँ पे जो लॉ कॉलेज होता है वो लूट चुका होता है 2 या 3 साल में हज़ारों लड़कों को, उनको कुर्सियाँ बेच चुका होता है सारी की सारी, और वो ना उन्होंने पढ़ा होता है तो वो बच्चे आके फिर चीखते हैं और एहतजाज करते हैं कि जी हमने तो लॉ कॉलेज से किया था और वो देखें आपसे अप्रूव्ड था। अब वहाँ पे क्लासेस नहीं हो रही थी तो वो बार काउंसिल और मुख्तलिफ इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो द प्रॉब्लम इज़ वेरी बेसिक और बहुत एक्सटेंसिव है जी। यहाँ पे मेरे नज़दीक तो अनरेगुलेटेड है। वैसे विजिटेशन वगैरह जिस दिन आप विज़िट करने जाते हैं उनको पहले पता होता है आप वहाँ पे जाते हैं, तो वो आप वहाँ पे बीच में विज़िट करने के लिए जाते हैं, वो आपको वेलकम करते हैं पहले ही। असल में तो ये रिपीट विजिट्स वगैरह जो होती हैं वो सीक्रेट होनी चाहिए, जाके आप पता करें कि चल भी रहा है कि नहीं। वो एक दिन के लिए तो वहाँ पे टीचर्स भी आ जाते हैं, स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, और किताबें भी लाइब्रेरी में दिखानी शुरू कर देते हैं। अगले दिन वो किराए के ऊपर आई होती हैं, वो वापस चली जाती हैं। सो ये प्रॉब्लम है। Exactly, sir. I agree. Sir, how are the institutions managing simultaneously 4-year, 5-year, and external programs? What guidance has been issued? गाइडेंस तो पाकिस्तान बार काउंसिल देखिए इसको रेगुलेट करता है, फ्रैंकली पंजाब बार काउंसिल नहीं करता। हम तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए मौजूद हैं। यू नीड टू अप्रिशिएट दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। ऊपर से जो चीज़ बना के लागू करते हैं उस पर हम डायरेक्शंस वगैरह पर से नहीं देते, केस बाय केस बेसिस पे अगर कोई फ्रॉड नज़र आए तो वहाँ पे दिया करते थे। अब क्या सिलसिला है वो उसके लिए इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट कि आप जो हमारी मैडम है उनसे बेसिकली डिस्कस करें। बट पर से डायरेक्शंस वगैरह पाकिस्तान बार काउंसिल से आती हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पंजाब बार काउंसिल और प्रोविंशियल बार काउंसिल्स देखते हैं। आपका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या था? व्हाट वर यू आस्किंग? 5-4 और एक्सटर्नल को कैसे रेगुलेट किया जा रहा है वो अजीबो गरीब सा। Simultaneously कैसे मैनेज हो रहा है? देखिए फ्रैंकली तो रेगुलेट हो नहीं रहा। मैं जब यहाँ पे मौजूद था तो एक एक्सटर्नल प्रोग्राम वाले जो बहुत बड़ा है लाहौर का, जो डिग्रियाँ ऑफर करते हैं एक्सटर्नल, उन्होंने आके कहा कि हमें तो पाकिस्तान बार काउंसिल और कोई रेगुलेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि तो हम तो लॉ कॉलेज है ही नहीं, हम तो एक टीचिंग यूनिट है और हमें रेगुलेट नहीं करता। बात तो ये है कि उनकी रेगुलेशन ग्रास रूट्स के लेवल के ऊपर एक्सटर्नल वालों की फॉर एग्जांपल हो नहीं रही। वो लैट के बगैर दाखिले करते फिरते हैं। जो लड़का एक्चुअली लोकल एलएलबी के लिए क्वालिफाई नहीं करता, वो उन्होंने कन्वर्जन कोर्स के नाम से एक डिग्री बनाई हुई है, वो कई वो उनको ऑफर करके लड़कों को जो उधर क्वालिफाई लोकल के लिए नहीं करता उसको एक्सटर्नल में बिठा देते हैं। टीचिंग होती है नहीं होती, कोई चेक वगैरह बैलेंस नहीं चल रहा। ऊपर से बना के सिस्टम दे दिया जाता है। जो जेन्युइन कॉलेजेस हैं वो 1-2 चला लेते हैं उसको प्रॉपर्ली, बट अदरवाइज तो क्या मैं आपको कह रहा हूँ, आप बीच में बहुत माइक्रो लेवल पे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लासेस ही नहीं होती, बिल्डिंग ही नहीं होती, और वहाँ पे क्लासेस के अंदर कोई अटेंडेंस ही नहीं होती। वो सारी अटेंडेंस लग जाती है, इम्तिहान आराम से हो जाता है, और वो द सिस्टम जस्ट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन, और इसके अंदर हर बंदा बीच में वकालत की तरफ आजकल आई जा रहा है। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? कोई अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पूछिए। जी sir. What indicators will be used to determine whether the 4-year curriculum has improved the quality, assess practical skills and graduate readiness? फ्रैंकली तो देखिए जो होगा कि द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विच आर कमिंग आउट, उधर से ही पता चलेगा। देर आर नो मेट्रिक्स, ना कोई ये टेस्ट देखा जाता है, ना कोई बीच में अकाउंटेबिलिटी है। फ्रैंकली यहाँ पे 5 से जो 4 साल के अंदर गए हैं, आई हैड अ सीरियस प्रॉब्लम। पंजाब बार काउंसिल में देयर वाज एब्सोल्युटली नो कंसल्टेशन विद अस, और वो अगर आप सिलेबस जाके देखें वो बिल्कुल एक्चुअली कोई उसको कहते हैं आइवरी टावर के स्टाइल के अंदर बना हुआ है कि अगर आप 4 साल का भी जो सिलेबस बन के नाफिज किया गया, अगर आप उसको एग्जामिन करें, उसके अंदर मैरिटाइम लॉ भी है समुद्रों का, जो कि यहाँ पे लागू नहीं होता, और उससे ज़्यादा स्पेस लॉ भी मौजूद है। उसके अंदर किताबें मौजूद नहीं है। कैसे किया जाएगा, ग्रास रूट्स के लेवल पे कैसे ये इसको लेके जाना है, उसकी अभी भी जो एलएलबी है मुकम्मल तौर पे दकियानूसी है। आई हैव अ फीलिंग जैसे 5 साल में फेल कर रहे थे उसी तरीके से 4 साल में फेल करेंगे। जो लड़के लड़कियां आएंगी आ रहे हैं, उनको ना लिखना आता होगा, ना पढ़ना आता होगा, ना ज़्यादा पढ़ना आता होगा, ना दिमाग इस्तेमाल करना आता होगा, बिकॉज वो सारे का सारा अभी भी रट्टे के अंदाज के अंदर ही है। और उसको अगर ठीक करना है तो वो द ओनली वे यू गो हेड एंड करेक्ट दिस इज, अगर आप इसके ऊपर अगर आप ये जो पेपर वगैरह लिख रही हैं इसके ऊपर यू नीड टू रीड
2018 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी ना, वहाँ पे अनवर कमाल साहब की एक कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने एक लीगल एजुकेशन को एनालाइज किया था, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि द ओनली वे इन विच यू फिक्स द सिस्टम इज इफ यू मेक द एग्जाम्स मुश्किल एंड ट्रांसपेरेंट, कि अगर एग्जाम्स अच्छे होंगे, सख्त होंगे, तो लोगों को पढ़ने की ज़रूरत होगी, लोगों को पढ़ने की ज़रूरत होगी तो क्लासेस होंगी और क्लासेस अटेंड करेंगे। अभी तो ये है कि आप गाइड पढ़ के, और अगर आपने पास होना है तो आप 2 हफ्ते पढ़ के, अगर आप थोड़े बहुत भी अक्लमंद हैं, आप आराम से पास हो सकते हैं। 5 साल हो या 4 साल हो, वो आप आराम से बीच में लोकल LLB के अंदर पास हो सकते हैं, क्योंकि क्लास और चूंकि हो सकते हैं गाइड पढ़ के, तो अगर आप फीस दे रहे हैं और एग्जामिनेशन फीस दे रहे हैं साथ, तो वो कॉलेजेस को क्लासेस होल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है, या आपको क्रैश कोर्सेज करा देते हैं, या वो आपको लॉलीपॉप दे देते हैं कि हम ऑनलाइन वगैरह कर रहे हैं। एक्सटर्नल की अलहदा बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं कि ओपन बुक वाला जो था तो वहाँ पे भी बीच में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नज़र आनी शुरू हो गई थी। एक्सटर्नल में थोड़ा बहुत कम से कम ये थोड़ी सी एश्योरेंस होती है कि वहाँ पे पढ़े बगैर इट्स डिफ़िकल्ट टू पास दैट, बट पाकिस्तान लोकल LLB के अंदर तो आप आसानी से पास कर सकते हैं। ये करने के लिए 5 साल का सिलेबस हो या 4 साल का सिलेबस हो। फंडामेंटल प्रॉब्लम अगर आपने टेस्ट करना है कि कौन सक्सीड कर रहा है, क्या कर रहा है, एग्ज़ाम सख्त करेंगे, उधर से आपको क्वालिटी का पता चलेगा। एग्ज़ाम अगर आपने खुला खाता छोड़ा हुआ तो फिर भी वो एक्चुअली अगर हर बंदा ही पास हो रहा है, फिर हर बंदा ही पास हो रहा है, तो क्वालिटी तो आप इंश्योर नहीं कर रहे। एग्जैक्टली सर, और इवन तो पीजीओ का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है पास करने का, वही एक जैसा लाइक पुराना से चल रहा है कि इंट्रो होना चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए और बॉडी होना चाहिए, और वही गाइड यूज करके और लंबा होना चाहिए, और हेडिंग्स होनी चाहिए, और कलर्ड मार्कर्स के साथ अंडरलाइंस होनी चाहिए। अंदर जो मर्जी आप लिख लीजिए, और वो कितना लंबा है अक्सर वो गिटों के मुताबिक नाप के आपको नंबर वगैरह मिलेंगे उसके अंदर। वो आप हेडिंग्स ज्यादा कर दिए, आपको बीच में मटेरियल लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2-2 लाइन जो मर्जी लिख लीजिए आप, उसके अंदर कौन पढ़ता है। ये वाली आप फंडामेंटल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, यू आर अवेयर ऑफ द सेम प्रॉब्लम्स एज वेल, बट देखें बात ये है कि लॉ शुड नॉट बी एन ईजी थिंग कि घर बैठे आप कर लें। आई नो फॉर पीपल जो 2 हफ्ते पढ़ के पास हुए हैं, फिर सेंसिबल यू कैन ईजिली पास इट यार, और बाकी जो सब्जेक्ट्स वगैरह उसमें तो कोई मसला ही नहीं। और वैसे भी अगर आप देख लें वगैरह फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, करप्ट एक्टिविटी तो लहदा साइड पे कर लें। ट्रांसपेरेंसी, वो लोग बीच में शोर मचा देते हैं कि जी गैस के मुताबिक पर्चा नहीं आया, जी आपने हमारे से सवाल वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके मुताबिक क्यों नहीं था, तो दैट्स नॉट एन एग्जाम एट ऑल। और ऑन गोइंग बेसिकली वो लोग कहते हैं जी सेमेस्टर सिस्टम से शायद ठीक हुआ, वहाँ पे अलहदा चीज़ है। सेमेस्टर सिस्टम के अंदर आपका जो प्रोफेसर है उसको ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है, और वो वहाँ पे आपको वहाँ पे अलहदा ट्रांसपेरेंसी के मसले। इशू बेसिकली ये होता है कि दुनिया के अंदर लॉ का LLB करना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे इट इज़ द ईजीएस्ट वन, यू कैन बाई डिग्रीज, या इवन अदरवाइज पास करने में भी अगर आप क्लासेस कर रहे हैं तो कोई मसला ही नहीं है, बीच में आराम से पास होते हैं। कितने बंदे फेल होते हुए आपको पता चले, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करके देख लीजिए। 1 साल में एक इम्तिहान के अंदर कितने ज़्यादा पास फेल करते हैं, वही रेट चलता रहेगा बेसिकली उसी अंदाज के अंदर। Sir, what are the 5 most common deficiencies identified in the recent inspections? मैडम मैंने तो इंस्पेक्शंस कोई एक सिग्निफिकेंट नहीं की है, आपको DLE वगैरह से ही चेक करना पड़ेगा। बात तो ये थी कि हमने जो इंस्पेक्शंस वगैरह की, बड़े से बड़े कॉलेज में क्लासेस नहीं हो रही थी। बड़ी से बड़ी लॉ कॉलेज आप कोई भी कर लीजिए, अटेंडेंस का तो कोई सिलसिला ही नहीं है। लॉ कॉलेज की वो डिग्री होती है जो जिसके लिए आपको जाने की नहीं ज़रूरत, और वो आपको खुद बेशुमार टीचर्स कह रहे होते हैं आने की नहीं कोई ज़रूरत वगैरह। मैं खुद पढ़ाता रहा हूँ वहाँ पे, पहली चीज़ तो ये कि अटेंडेंस ही नहीं है, पढ़ ही नहीं रहे, तो उससे ज़्यादा क्या डेफिशिएंसी है। बिल्डिंग शिल्डिंग अलहदा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान के लॉ कॉलेजेस के अंदर ये है, और जो सबसे बड़ी है कि कम से कम वहाँ पे पढ़ाई हो। फिर आप जाके बात करें स्टैंडर्ड ऑफ पढ़ाई और क्वालिटी ऑफ पढ़ाई वगैरह, यहाँ पे तो होती नहीं है। बात ये है, डेफिशिएंसीज ये हैं कि आपका स्किल सेट वो बनाते ही नहीं है कि आप आके अच्छे वकील बने। अच्छे वकील बनने के लिए यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू राइट, तो कोई असाइनमेंट्स कोई लिखने का रेगुलर चीज़ ही नहीं होती, तो आपका स्किल सेट कहाँ पे आएगा। यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू स्पीक, का क्लास पार्टिसिपेशन की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, ना बोलने का कुछ करते हैं। यू नीड टू बी एबल टू एक्चुअली रीड मोटी मोटी किताबें या ड्राई किताबें, उसका भी कोई सिस्टम वगैरह यहाँ पे नहीं मौजूद। और फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक मोटी सी फाइल लड़का या लड़की ऑटोमेटिकली पढ़ लेगी, जब उसने सारी ज़िंदगी में ही नहीं पढ़ी हुई।
पढ़ना लिखना, दिमाग इस्तेमाल करना, बोलना, जुबान की गिरा खोलना, कान की गिरा खोलना, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो करवाया ही नहीं जाता। मूड कोर्ट्स वगैरह सिर्फ एक दो बंदों की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए अजीबोगरीब प्रोपोजिशंस के ऊपर करवा दिए जाते हैं, पर प्रैक्टिकल अप्रोच टू मेकिंग पीपल फिट फॉर एक्चुअली प्रोफेशन वो है ही नहीं एलएलबी के अंदर। आप ये कह सकते हैं इट्स एन एकेडमिक डिग्री, उसमें क्या होना चाहिए, मगर कुछ तो ओरिएंटेशन होनी चाहिए। सबसे बड़ी स्टुपिडिटी यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ये आई है कि सबसे बड़ी डिस्क्रिपेंसी है कि उर्दू में वैसे ही ख़त्म कर दिए, जबकि वकालत सारी की सारी उर्दू में अभी इब्तिदा में। जो लड़के लड़कियां अंग्रेजी में पढ़ के आ रहे हैं और जो टर्म्स वगैरह हैं और जो एविडेंस है वो उर्दू में कैसे स्विच करेंगे अगर वो बीच में पकड़ के उनकी सारी की सारी एजुकेशन ही अंग्रेजी के अंदर है। और उर्दू इज अ फंडामेंटल, सारा ऑर्डर शीट उर्दू में होती है, नीचे के कोर्ट्स में डॉक्यूमेंट्स उर्दू में होते हैं, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, फर्दे, एफआईआर सारा उर्दू में, और उर्दू को हमने उठा के निकाल दिया अपनी एजुकेशन के अंदर से। तो हाउ आर दीज किड्स गोइंग टू परफॉर्म देयर व्हेन दे गेट देयर? और वो कैसे करेंगे? उर्दू में बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, सोचना नहीं आता, तो वो इट्स अ प्रॉब्लम। बर्गर अंदाज के अंदर हम सिलेबस बना देते हैं और दैट इज इंटायरली नॉट फिटेड फॉर पाकिस्तान के अंदर। और प्रैक्टिकल अप्रोच वाली उसके अंदर लड़के लड़कियों में करते ही नहीं, मजमून लिखना सिखाते हैं, लंबे लंबे मजमून लिखना सिखाते हैं, जबकि वकालत के अंदर कोई हम मजमून नहीं लिखते, प्लेंट लिखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं और कानून के अंदर रिसर्च करके सवालों के जवाब निकालते हैं, ना कि इस तरह करके यहाँ पे रटा चलता है बीच में। ओपन बुक वगैरह, ओपन बुक होना चाहिए, इस तरह करके फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जी। सर ये जो आपने प्रॉब्लम्स बताई हैं, इज देयर एनी प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसेस, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू देम? ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। सिलेबस तो एग्जैक्टली अब पीयू चेंज करेगा, सिलेबस तो ही नहीं देखिए बहुत प्रैक्टिकल है। पहली तो ये कम से कम क्लासेस, वो गंदे सिलेबस के ऊपर क्लासेस तो सारी होनी चाहिए ना। हर स्टूडेंट को सुबह 8 बजे से लेके, आई मीन इट्स ट्रेनिंग फॉर एक्चुअल प्रैक्टिकल वकालत। इट्स नॉट जस्ट कि आप क्लासेस और आप डिग्री लेने जा रहे हैं। अगर आप रोज सुबह क्लास के अंदर 8 बजे जाएंगे तो आप बीच में आगे जाके बेल के लिए 8 बजे सुबह पहुंच के या 9 बजे पहुंच के करवाएंगे ना। अगर आप में रेगुलरिटी नहीं है काम करने की, लॉ कॉलेज में हफ्ते के अंदर 1 दिन या 2 दिन आप बीच में लॉ कॉलेज में जाते हैं, तो ये चीज़ें तो फिक्स हो सकती है ना। अटेंडेंस के लड़कों को लड़कियों को एक्स्ट्रा फीस दे के इम्तिहान में बैठने के आप अगर इजाज़त दे देते हैं तो किसी को क्या ज़रूरत है बीच में बैठ के क्लासेस अटेंड करने की, अगर अटेंडेंसेस बाद में लग जाती हैं? क्यों वो अपने बिस्तर से निकल के जाए? तो इसका सिलेबस से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। आप जिन चीज़ों की बात वगैरह कर रही हैं वो तो आपको बाद में आता है। मेरा पहला नुक्ता ये था कि कम से कम क्लासेस तो हो हर कॉलेज में, दैट शुड बी ए नॉन नेगोशिएबल थिंग, कि अटेंडेंस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, असाइनमेंट्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लिखना के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बोलने के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सिलेबस बेशक बीच में दकियानूसी हो और उसको आप आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर लें, बट ये चीज़ें तो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं। और कोई सर एग्जैक्टली sir, how will the internship requirements be monitored so that they do not become paper exercises or depend primarily on students' personal connections? देखिए फ्रैंकली तो मेरे नज़दीक तो होना तो ये चाहिए। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट्स उन्होंने डाल दी हुई हैं। मुख्तलिफ कॉलेजेस मेरे पास जितने आते हैं वो सर्टिफिकेट्स लेके, और चंद कॉलेजेस चेक बैक भी करते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए लॉ कॉलेजेस की कि वो अपने इंटर्न्स की प्लेसमेंट करवाएं, चंद करवाते हैं, मगर वो इतने ज़्यादा आई डोंट थिंक वो स्टूडेंट्स हैं कि वो प्लेसमेंट करवा सकें। अब कोई लड़का लड़की अगर अपने साथ ज्यादती कर रहा है, इंटर्नशिप वगैरह नहीं कर रहा और कागज भर के दे रहा है और वगैरह, वो फ्रॉड वगैरह एक हद तक आप खत्म नहीं कर सकते, मगर अपने साथ ज्यादती कर रहा है अच्छे अंदाज में, वो वहाँ पे नहीं जा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो जो सर्टिफिकेट्स और चीज़ें करते हैं उसको चेक बैक आपको वेरिफिकेशन करवानी चाहिए लॉ कॉलेजेस को बाद में कि जी गए भी थे कि नहीं। अगर खुद ही प्लेस किया हुआ और अच्छी जगह पे प्लेस किया हुआ तो 2 नंबर के नहीं होंगे। बट मैं एज आई एम सेइंग कि अगर अटेंडेंस जाली हो जाती, पैसे दे के और हो जाती है, तो वो वहाँ पे अलहदा चीज़ है। बट देर आर मैनी वेज इन विच यू कैन चेक दम, यू कैन एक्चुअली इवन आस्क दम कि जो आपने चीज़ें सीखी हैं उसके ऊपर आके एक अदर इंटर्नशिप के ऊपर मजमून तो लिखो अबाउट योर एक्सपीरियंस, क्या क्या हुआ और किस नौयत का काम किया। यू कैन हैव एन इंटरव्यू विद द पर्सन, विद द किड आफ्टर ही कम्स बैक। अगर उसके बावजूद अगर कोई दे देता है उसको तो उसका तो नहीं कुछ हो सकता ना।
कि जी हाँ इंटर्नशिप आपने कर ली बच्चे। सर हर लॉ कॉलेज के पास तकरीबन 500 बच्चे होते हैं, तो दे कैन नॉट सेंड लाइक प्रैक्टिकली 500 स्टूडेंट्स। यू डू नो कि 500 बच्चा नहीं होता, हर कॉलेज के पास 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। बट अगर वो सर पर ईयर लाइक अगर 5 साल है तो 5 सालों के 100 करके 500 बच्चे। मैडम देखिए उसके ऊपर मैं यही कह रहा हूँ कि इसलिए उनके लिए प्लेस करना इज गोइंग टू, कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड जी, बताइए अब हो गया क्या हुआ तुम्हारा? चलो मुझे 2 मिनट देंगे आप, जरा मैं ख़त्म करूँ। यार वो अगर आप कह रहे हैं ना तो यार देखो व्हाट वर यू सेइंग, क्लाइंट जस्ट वॉक्ड इन, मेरा आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। देखिए आप कह रही हैं व्हाट वर यू आस्किंग? सर हर लॉ कॉलेज के पास तकरीबन एक साल में 100 बच्चा होता है, तो टोटल 5 साल है, अगर 4 साल है तो 400 बच्चा होगा, 5 साल है तो 500 बच्चा होगा। हर बच्चे को फर्स्ट ईयर भेजना। देखिए फ्रैंकली हर साल के अंदर भेजना इवन अदरवाइज इज नॉट एडवाइजेबल। पहले 2-3 साल बेशक ना, अगर 4 साल की डिग्री आखिरी 2 सालों में आप उनको करवाएं करने के लिए, तो इट्स क्वेश्चन ऑफ 200 ज़्यादा से ज़्यादा 200 से या 400 लड़कों का लड़कियों का है, और वो डिपेंड करता है कहाँ पे प्लेसमेंट करनी है, कैसी किस अंदाज के अंदर करना है। वो आप किसी को समर में करवा लें, समर के अंदर इट डजंट हैव, कितने महीनों की बीच में रिक्वायरमेंट है, डिपेंड करता है ना हर एक के ऊपर, महीने की है 2 हफ्तों की है, कितने की है? सर अभी तो आई गेस 2 हफ्तों की रिक्वायरमेंट, तो 2 हफ्तों के ऊपर समर इस 2 से 3 महीने, तो उसके अंदर आप बीच में आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं सारों को। इट डजंट हैव टू बी कि वो 2 महीने के लिए करे उसी जगह के ऊपर। Sir, what reforms are being considered for examinations to reduce rote reproduction and increase problem-solving, research, drafting, ethics, and advocacy? मैडम आई कैन टॉक अबाउट इट बिकॉज आई एम नॉट ओवर देयर कि वो क्या कंसिडर कर रहे हैं उसके लिए। तो जो प्रेजेंट है, मैं तो आपको अपना बीच में एक अपने लास्ट टाइम पीरियड के अंदर जो बात कर रहा था, आई वॉज ऑफ द इम्प्रेशन कि आप जब तक रिफॉर्म्स वगैरह यही है कि आप अटेंडेंस जब तक इंश्योर नहीं करवाएंगे और आप इम्तिहान को इस तरीके से इंश्योर नहीं करवाएंगे, सेटअप के पढ़े बगैर पास नहीं हो सकते, तो लीगल एजुकेशन नहीं बीच में आप माइक्रो लेवल के ऊपर मैनेज वगैरह कर सकते। आपको इस प्रोफेशन के अंदर, और अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हो गई है, जो डिग्रियां खरीद के आते हैं वो आराम से हम उनको लाइसेंसेस भी दे देते हैं, वहाँ पे भी रोकने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल एथिक्स, ये जो सारी की सारी चीज़ें ये ज़रूरी हैं। प्रोफेशनल एथिक्स और ये जो इनकलकेट करनी है वहाँ पे करनी है। हर लड़का फॉर एग्जांपल मुझे इस चीज़ पे बोलता है कि जी आपको क्या मसला था अगर हम अपनी डिग्री ख़रीद रहे थे, अगर लॉ कॉलेज की बिल्डिंग नहीं थी, आपको क्या मसला अगर हम अटेंडेंस के बगैर अटेंडेंस लगा के इम्तिहान में बैठ जाते हैं। ये प्रोफेशनल एथिक्स अगर आपकी इब्तदाई इस अंदाज से फ्रॉडुलेंट कॉन्डक्ट से होगी ना, तो आप आगे जाके भी एग्जैक्टली ये करेंगे। जिस बंदे ने पढ़ के सख्त इम्तिहान पास करके नहीं आया, ही डजंट हैव द एबिलिटी टू लोगों के मुकदमे करने के लिए। अगर हम उनको लाइसेंस वगैरह दे देंगे इस तरीके से, लाइसेंसिंग सख्त होनी चाहिए, तो उन्होंने तो जाके बीच में जिस बंदे ने एक्चुअली लॉ कॉलेज का एक दिन अटेंड नहीं किया और डिग्री ले ली, खरीद ली हुई है, तो वो लाइसेंस भी उसको मिल गया हुआ, तो उसने जज सिविल जज से जाके कानून पे तो नहीं बहस करनी ना, उसने तो कहना कि करो नहीं तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा, या जो उसको जाके सिविल जज को या खरीदने की कोशिश करेगा क्योंकि उसने डिग्री खरीदी थी और हमने उसको खरीदने दी थी वो और लाइसेंस भी। सो दैट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉब्लम इसके अंदर। सो आप जो ये बीच में कह रहे हो ना कि क्या रिफॉर्म होनी चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। अगर कोई बंदा बीच में 2 नंबरी करके आता है उसको इस प्रोफेशन से दूर रखना चाहिए। डिग्री खरीद के आता है दूर रखना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि बच्चे का क्या कसूर है, बच्चे को 1 चांस और दे दो, 2 चांस और दे दो। वो ही वाज परचेजिंग अ डिग्री, उसको कितने खून माफ हैं, लॉ कॉलेजेस को कितने खून माफ हैं। एक जनरेशन फॉर एग्जांपल आपका एक जाली लॉ कॉलेज पकड़ा जाता है एक दफ़ा, उसको वो कॉलेज चलता रहता है, वो अगली पौध को फिर उनको लूटना शुरू करता है, फिर उससे अगली पौध को लूटता है, और वो जो उनको सज़ा होती है ज़्यादा से ज़्यादा फाइन होता है, किसी को बैन नहीं किया जाता। जिस बंदे को BZU ने जिनके लॉ कॉलेजेस बंद किए थे, हम जिसका एक जाली लॉ कॉलेज बंद करते हैं वो 3 खोल लेता है, और वो इतना करोड़ों रुपए का है कि वो किसी बंदे को भी खरीद लेते हैं आके, बिकॉज एक जाली लॉ कॉलेज मेरे एस्टिमेशन के मुताबिक साल में 13 करोड़ रुपए कमाता है। अगर आप मैच करके बीच में देख लें, सीटें वगैरह जो बेचता है किस तरीके से करता है वो और बिजनेस है चूंकि, इसलिए हमने खुला खाता दिया हुआ है। यहाँ पे तो ये होना चाहिए कि आपको
क्वालिटी लिमिट करके बहुत अच्छे अंदाज के अंदर उनको पढ़ाना चाहिए, मगर नहीं होता, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि हर बंदे का बीच में हक है कि वो डिग्री खरीद के वकालत के अंदर आ जाए, अनफॉर्चुनेटली, और वो फिर इस यही ज़हनियत इलेक्शंस भी जीतती हैं। एग्जैक्टली सर, अभी जो रिसेंट एआई का दौर चल रहा है, तो व्हाट डिजिटल लीगल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी competencies should be compulsory for law graduates? यार फ्रैंकली आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा एआई की तरफ स्टूडेंट्स को भेजना चाहिए, बिकॉज इब्तदा के अंदर उनसे सारा काम मैन्युअली करवाना चाहिए, वो समझेंगे तो तब जाके आगे करेंगे। एआई पे तो मैं भी काम कर सकता हूँ, देन आई डोंट नीड एनी एसोसिएट्स या इंटर्न्स वगैरह। फ्रैंकली आप जब तक ये आपके हाथ से प्रैक्टिकली ये चीज़ें नहीं गुजरेंगी, एआई वगैरह एज अ टूल, आई यूज़ इट ऑल द टाइम। आज मैंने बेशुमार चैट जीपीटी को भी यूज़ किया, डिजी लॉयर को भी यूज़ किया है, जेमिनी को भी यूज़ किया है। वो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड टूल, बट इट रिप्लेसेस योर ब्रेन विद इट्स ओन ब्रेन। असल में स्टूडेंट्स को रियलाइज करने की ये ज़रूरत है कि एआई इस्तेमाल करके आप अच्छे वकील नहीं बनेंगे। वो एआई का टूल मेरे पास भी मौजूद है, बेसिक्स जो चीज़ें हैं, कैसे ड्राफ्ट होना है, वो इट स्टिल नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट बाय देम। सो आई डोंट इनकरेज एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग एआई अर्लियर लेवल पे, मगर बार वोकेशनल कोर्स में सब्सिक्वेंटली या डेफिनेटली अगर वो करना चाहते हैं। अदरवाइज आपकी आजकल फंडामेंटल प्रॉब्लम ही है कि सारी असाइनमेंट्स और सारी चीज़ें वगैरह वो आप चैट जीपीटी से और एआई से लिखवा के दे देते हैं, और सारों का बीच में जो लेकिन गुफ्तगू में अगर उनसे पूछे तो उनकी अंग्रेजी का लेवल आपको 2 सेकंड में पता चल जाता है। उनको खुद ही ये नहीं पता होता कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है चैट जीपीटी की लिखी हुई असाइनमेंट के अंदर। सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ encouraging AI at this particular juncture। बाद में आप डेफिनेटली ये स्किल सेट वगैरह होना चाहिए, और उसके बगैर कोई वकील का आप गुजारा नहीं है, बट इस स्टेज के ऊपर स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं। पहले लिखना और सॉरी what single reform would you propose जो इसमें substantial difference लेके आ सके? किस चीज़ में? लीगल एजुकेशन में? जी सर, लीगल एजुकेशन में। यू मेक द, जैसे उन्होंने कहा था, यू मेक द एग्जाम सो डिफिकल्ट कि वो पढ़ाई के बगैर कोई डिग्री हासिल ना कर सके, एंड यू मेक द एग्जामिनेशन प्रोसेस ओनली फॉर पीपल जिन्होंने क्लासेस एक्चुअली अटेंड की हुई हैं। आप जब तक ये नहीं करेंगे वगैरह, आपके पास एक ऐसा स्टाफ आता रहेगा जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा सारी ज़िंदगी के अंदर, और वो एग्जामिनेशन और वो आराम से पास करके आएंगे। ये अनवर कमाल साहब टोटली करेक्ट व्हेन ही आइडेंटिफाइड कि द की लाइज इन उधर फिक्स करने के लिए। और दूसरा ये है कि आप ठीक है आते रहें, डिग्रियां खरीद के जितनी मर्जी आते रहें, आप लाइसेंस क्यों देते हैं? आपको वाई इज़ इट अज्यूम्ड कि इस प्रोफेशन के अंदर, और अगर आपको करना चाहिए, अगर आपने मेरिट बेस्ड प्रोफेशन रखना है तो आपको ये करना चाहिए जैसे दूसरी दुनिया में कि इस साल हमने 2000 लाइसेंस देने, आप 18,000 बेशक जाके डिग्रियां खरीद के आ जाएं, जो इसमें टॉप करेंगे 2000 लोग वो लाइसेंस की वो उनको लाइसेंस मिलेगा, वो काम कर सकते हैं, बाकी जाएं तो कोई और चीज़ वगैरह कर लें। द डिग्री शुड नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू अ लाइसेंस फॉर पीपल हु आर नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस प्रोफेशन, बिकॉज लोगों की जिंदगियों से आप खेल रहे होते हैं यहाँ पे। जैसे मेडिकल में होता है, हर बंदे का हक नहीं, हर बंदा पास नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों की जिंदगियों से कर रहे होते हैं, यहाँ पे भी आप उनके जानो माल के साथ खेल रहे होते हैं। ओके सर, जस्ट लास्ट वन थिंग, आप मतलब जो आर्टिकल हम लिखना चाह रहे हैं इसमें वन थिंग जो आप कहेंगे कि लाजमी होनी चाहिए regarding the challenges in legal education? मैडम फ्रैंकली इन सारी चीज़ों के अंदर डेटा बेस्ड आपका ये होना चाहिए। हवा के अंदर तो गुफ्तगू कोई भी की जा सकती है, बट until and unless you analyze the data और डेटा के ऊपर बेस करके और ये सारी चीज़ें वगैरह अगर आप लिखती नहीं हैं तो, और प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करके नहीं करती, जनरल आर्टिकल्स तो बहुत लोग लिखते रहते हैं इसी चीज़ के ऊपर। एक आर्टिकल आई वुड रिकमेंड यू रीड द इज द वन, मैंने जो पीएलडी के अंदर अपना खुद छापा हुआ है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द प्रोफेशन, टू द लीगल प्रोफेशन। उसके अंदर ये बेशुमार चीज़ें मैंने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस और डेटा के साथ आपसे शेयर की हुई हैं, वो देख लीजिए। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो आपका एनालिसिस है, डोंट डू इट फ्रॉम अ बर्गर परस्पेक्टिव, यू नीड टू डू इट फ्रॉम एन इंडिजिनस पाकिस्तान वाला परस्पेक्टिव। उर्दू में यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, कहने के लिए तो ये आप सारी की सारी चीज़ें, कौन सी किताबें पढ़ाई जाएंगी, आपके पास टीचर्स ही नहीं है किसी लॉ कॉलेज के पास।
पूरे पाकिस्तान के अंदर एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है नहीं, उनकी तो परमानेंट फैकल्टी 5 उनसे बंदे पूरे नहीं होते, तो विजिटिंग फैकल्टी वो सिर्फ नाम के रखे होते हैं, और एक एक बंदा 5-5 लॉ कॉलेजेस के अंदर उसको पता भी नहीं होता, या प्रिंसिपल तक नहीं, बीच में नाम के सिर्फ होते हैं। ऐसी भी हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं। सो मेरी सजेशन आपको यही होगी कि इसको फैक्ट्स बेस्ड अगर आप एनालाइज करेंगे, डेटा दे के प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करेंगे, तो देन इट विल हैव एनी वैल्यू, अदरवाइज एक्चुअली आई डोंट सी मच चेंजिंग इसकी बेसिस के ऊपर। इफ यू कैन शो द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम, मैंने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का वर्ड इसलिए यूज किया था कि पिछली दफा 6300 लाइसेंसेस हमने पूरे पंजाब में दिए हैं, अब इस दफा 12,000 लड़के तो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी से आएंगे। BZU के 11,000 सपनी के इम्तिहान में बच्चे बैठे थे, जिनमें से 9,000 साबित हुआ कि जाली हैं, 2,300 असली थे। तो और आपने इतनी पूरे पंजाब के अंदर 50 यूनिवर्सिटीज बना ली हैं, जिसके अंदर से लॉ भी मेरे ख्याल में 18 के अंदर टीच किया जाता है, बाकियों को भी खुला खाता मिल जाना है। यू टेक अ लुक एट द नंबर्स, यू टेक अ लुक एट द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। ये सिर्फ आर्टिकल लिखना और उसको ठीक करना नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि हमने खुला खाता छोड़ दिया अनरेगुलेटेड कॉलेजेस का। उसको आप जब तक स्टैम्प डाउन नहीं करोगे ना, तो आपके जो जेन्युइन कॉलेजेस हैं उनको क्या जरूरत पढ़ाने की, अगर और ये अपने टीचर्स को पैसे देने की, जब हमसाया वाला बीच में करोड़ों रुपए कमा रहा है और वो लड़के को घर बैठे हुए डिग्री दे देता है। और वो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि जो अच्छे वाले लॉ कॉलेजेस भी हैं, चंद ऐसे कॉलेजेस मेरे पास कंप्लेंट्स आई, मैं उनकी शक्ल देख रहा कि यार यू गाइस वर सपोज्ड टू बी एक्सेप्शनल, व्हाई एम आई गेटिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू। बट मनी मेकिंग एक्सरसाइज बन गई हुई है उनके लिए भी, इन ऑर्डर फॉर देम टू कम्पीट, वो भी अपने आप को बेचना शुरू कर दिया हुआ उन्होंने। एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सर डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने तकरीबन 100 ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर लिया है, 10 प्रिंसिपल्स का कर लिया है। एनालाइज इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द लॉ कॉलेजेस। आपकी सबसे बड़ी खिदमत यही होगी कि अगर आप ये बता दें कि टोटल लॉ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के साथ कितने हैं, और पंजाब पाकिस्तान बार काउंसिल ने कितने रेगुलेट किए हुए हैं, और उनके स्टूडेंट अलॉटमेंट कितनी है, आप पढ़ के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अगर हमने 6300 लाइसेंस अभी दिया है, पीछे से फ्लड आ रहा है 25,000 का, 25,000 से भी ज़्यादा, तो हाउ आर दे गोइंग टू बी टॉट। उससे ये आपको पता चलेगा कि यू नीड टू कैप द लॉ कॉलेजेस। ये जो मशरूम ग्रोथ है, 2018 की सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी, उसने पंजाब यूनिवर्सिटी को कहा था तुम्हारे 38 लॉ कॉलेजेस बहुत ज्यादा हैं, आज उनके 103 हैं। उन्होंने BZU को कहा था ये कॉलेजेस बंद करो, 32 लॉ कॉलेजेस, उन्होंने एक भी नहीं बंद की और सारे वापस आ गए या उनको आ जाएंगे। और ये बात, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के सारे जो डिसएफिलिएट किए गए थे वो सारे वापस आ गए हुए हैं, अदर देन जो पंजाब उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हैं, और उनसे 3 गुना ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिया। तो ये वाली चीज देखें आप माइक्रो लेवल के ऊपर जिनकी क्वालिटी की बात करें, अभी तो क्वांटिटी वाला इस फ्लड को आप नहीं रोकेंगे, तो एनीथिंग दैट यू डू ट्राई टू चेंज दिस, इट विल बी वाइप्ड आउट बाय फेक डिग्री परचेजर्स एंड फेक लॉ कॉलेजेस मुकम्मल तौर के ऊपर। तो ये जो आप चीजें, अच्छी बात है आप ये कर रहे हैं, बट द फंडामेंटल प्रॉब्लम इज दिस, ये जो सबसे बड़ी वाली है वो ये वाली है। इसको आप जब तक नहीं एड्रेस करेंगे, इसको आप बंद नहीं बांधेंगे, ये पाइप नहीं बंद करेंगे, यू आर गोइंग टू हैव सीरियस प्रॉब्लम्स इन दिस प्रोफेशन। और देखिए फ्रैंकली आखिरी चीज, आई डोंट वांट टू स्पीक आउट अगेंस्ट, और मुझे इन चीजों से एक आने का फर्क नहीं पड़ता अगर शायद मैं बाकियों की तरह इन बंदों को सारे के सारे करोड़ों रुपए ऑफर भी होते हैं, और लड़के भी आपका इलेक्शन लड़ने के लिए भी जाली कॉलेजेस वाले आने के लिए तैयार थे, बट नहीं करते बिकॉज प्रोफेशन इस पे डूब रहा है। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स ऑफ द बार हैज एंटायरली चेंज टूवर्ड्स इन फेवर ऑफ दीज पीपल एज वेल। जिस बंदे का मैंने लॉ कॉलेज बंद करवाने के लिए किया था और जिसका ऑर्डर वगैरह हुआ था, उसके पास हमारे मेंबर बार काउंसिल उससे अनाउंसमेंट्स लेके आए हैं और जीते भी हैं, और जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नाम करके उसके ऊपर पर्चा करवाने के लिए FIA ने कहा था, उसको हम जाके चूमते हैं और सलूट करते हैं। और वो बीच में मैंने सुनने में आया शायद बहुत बड़े ओहदे के लिए एक्चुअली जो सबसे बड़े डॉन है वो शायद इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और शायद जीत भी जाए। जी सर, एग्जैक्टली। सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स मैडम। यस
sir. A lot of problems, a lot of data to collect. By the way, thank you so much for your time. I hope कि हम आपके डेटा के बाद कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आ जाएंगे. आई होप कोई आप पॉजिटिव चीज़ वगैरह करते हैं, बट इंशाल्लाह गुड लक टू यू मैडम. थैंक यू वेरी मच. आई एम ऑलवेज अवेलेबल. आपने डिस्कस करना. थैंक यू.